स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हरियाणा जीके की क्लास के अंदर हम विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्पीकर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज तक के करंट के जितने भी स्पीकर बने हरियाणा के अंदर, हम सिर्फ हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा के अंदर आज तक के जितने भी स्पीकर हैं उनके बारे में याद करेंगे। इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। सिर्फ एक दो नाम ऐसे होंगे जो कि हमें एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज सभी नामों को हम ट्रिक से, और ट्रिक भी ऐसी होगी कि आपको वो याद नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको वो याद रहेगी। तो अगर हम बात करें हरियाणा की, चाहे हरियाणा की पूछे चाहे पूरे भारत की, अगर पहली महिला विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो वो कौन है? सन्नो देवी। यानी कि यहां पर पॉइंट बनता है हरियाणा की पहली महिला अध्यक्ष। हरियाणा की पूछे या फिर पूरे भारत की पहली विधानसभा की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सन्नो देवी। दूसरे नंबर के विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। इनके अंदर खासियत क्या है? सबसे कम समय तक, मात्र 6 दिन के लिए, सबसे कम समय तक हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? राव वीरेंद्र सिंह। फर्स्ट पॉइंट, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सन्नो देवी। हरियाणा के पहले विधानसभा की अध्यक्ष भी कौन रही? सन्नो देवी। अगर हम बात करें सबसे कम समय तक हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह। अब इन बाकी नामों को हम ट्रिक से याद करेंगे। देखो ये जो 3 है, 3 का अगर हम राइमिंग वर्ड देखें तो क्या बनेगा? ट्री। 3 का राइमिंग वर्ड क्या बनेगा? ट्री। अब ये ट्री ना बहुत निराला है। अब बहुत निराला क्यों है? क्योंकि ये चांद तक पहुंच गया। 3 मतलब ट्री। ट्री क्या है? बहुत ही निराला है। निराला क्यों है? क्योंकि ये चांद तक पहुंच गया। चांद से हमें याद रखना है सरी चंद। कहां तक पहुंच गया? चांद तक, और चांद से क्या याद रहेगा? चंद। नेक्स्ट है 4। 4 को हमें याद रखना है डोर। 4 मतलब डोर। अब देखो अगर ना मंदिर वगैरह के अंदर बहुत भीड़ होती है तो उस समय पर अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं होती, तो फूल कहां पर चढ़ाए जाते हैं? डोर पर। 4 डोर। डोर पर हमने क्या चढ़ाए हैं? फूल। नेक्स्ट है 5वें नंबर के और 8वें नंबर के। 5वें और 8वें नंबर के विधानसभा के अध्यक्ष दोनों में कौन बने थे? रण सिंह। 5वें नंबर के भी और 8वें नंबर के भी दोनों के विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? रण सिंह। अगर हम बात करें 6 मतलब फिक्स, यानी कि 6 का जो राइमिंग वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? फिक्स। 6 फिक्स। अब फिक्स कौन रह सकता है? जो दास होगा। फिक्स कौन रह सकता है? जो दास होगा, क्योंकि अदरवाइज तो हम किसी को भी फिक्स नहीं कर सकते। सिर्फ किसको किया जा सकता है? जो हमारे लिए काम करता होगा, यानी कि दासों को। 6 मतलब फिक्स, और फिक्स किसको रखा जा सकता है? दास को। और दास से हमें क्या याद आएगा? बनारसी दास गुप्ता। नेक्स्ट है 7। 7वें नंबर के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? 7 मतलब हेवन। 7 मतलब हेवन। हेवन मतलब स्वर्ग। 7 हेवन। 7 का राइमिंग वर्ड क्या? हेवन। और हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या मतलब सेम रूप में करनी पड़ेगी। आपको तपस्या कैसे करनी पड़ेगी? सेम रूप में। क्योंकि अगर आप तपस्या करते हो, मन में चल रहा है कि दूसरे का बुरा हो जाए और बाहर से चाहते हो कि हमारा भला हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि 7 हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग में जाना, और अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो सेम रूप में तपस्या करनी पड़ेगी। सेम रूप से क्या याद आएगा? स्वरूप सिंह। नेक्स्ट है 8वां। हम पढ़ चुके हैं 5वें नंबर के और 8वें नंबर के दोनों के ही कौन विधानसभा के अध्यक्ष रहे? रण सिंह। नेक्स्ट है 9। 9 का राइमिंग वर्ड बनेगा वाइन। 9 वाइन। अब देखो जो वाइन लेगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो उसके पड़ोसी होंगे, घर के फैमिली मेंबर होंगे, वो तो उसको, मतलब जिस बंदे ने वाइन पी होगी उसको रोकने के लिए किसको याद करेंगे? राम को। 9 वाइन। वाइन पीने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके परिवार को, उसके पड़ोसी, वो किसको याद करेंगे? राम को। 9 वाइन। वाइन पीने के बाद उसके पड़ोसी और रिश्तेदार किसको याद करें? राम को। नेक्स्ट है 10।
पूरे 10 का हमने ग्रुप तैयार कर दिया। अब जब हमने पूरे 10 का ग्रुप तैयार कर दिया तो उस ग्रुप को संभालने के लिए हमें कौन चाहिए? हेड। हेड मतलब हमें सरदार चाहिए, यानी कि 10वें नंबर के कौन बने? सरदार तारा सिंह। अब ये हेड है तो सबसे लंबे समय तक रहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा के सबसे लंबे समय तक विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर रहने वाले कौन थे? सरदार तारा सिंह। हमने फर्स्ट पढ़ा पहली महिला सन्नो देवी। नेक्स्ट सबसे कम समय तक हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? राव बीरेंद्र सिंह। फिर हमने याद किया थरी मतलब ट्री। ट्री कैसा है? निराला। निराला क्यों है? क्योंकि वो चांद तक चला गया, तो चांद से श्री चंद। नेक्स्ट फोर मतलब डोर। डोर पर हमने क्या चढ़ाए? फूल, तो यानी कि मन फूल सिंह। 5वें नंबर के और 8वें नंबर के कौन है? रण सिंह। 6 मतलब फिक्स। फिक्स किसको रखा जा सकता है? दास को, यानी कि बनारसी दास गुप्ता। 7 मतलब हेवन। हेवन मतलब स्वर्ग। अगर आपको स्वर्ग में जाना तो तपस्या करनी पड़ेगी, और कैसी तपस्या करनी पड़ेगी? सेम रूप में। सेम रूप मतलब स्वरूप सिंह। नेक्स्ट है 8 रण सिंह। 9 वाइन। वाइन पीने वाले को तो आनंद आएगा, लेकिन उसके पड़ोसी रिश्तेदार घर वाले वो किसको याद करेंगे? राम को। नेक्स्ट है 10वां नंबर। अब हमने पूरे 10 का ग्रुप तैयार कर लिया। अगर हमें 10 के ग्रुप को कंट्रोल रखना है तो हमें उनका एक हेड चाहिए। हेड का मतलब हमें एक सरदार चाहिए, और सरदार यानी कि हेड है, तो हेड तो लंबे समय तक चलेगा। तो सबसे लंबे समय तक हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे? सरदार तारा सिंह। उसके बाद है 11वें नंबर के, 16वें नंबर के और 18वें नंबर के। क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से? सबसे ज्यादा बार बनने वाले हरियाणा के विधानसभा के सबसे ज्यादा बार स्पीकर या अध्यक्ष कौन रहे हैं? हरमहेंद्र सिंह। कौन से नंबर के रहे? 11वें नंबर के, 16वें नंबर के और 18वें नंबर के। नेक्स्ट है 12वां। अब देखो ये सबसे ज्यादा समय में, यानी कि सबसे ज्यादा बार बढ़ने वाले रहे, तो इसलिए हमने इनको हटाने के लिए किसको याद कर लिया? ईश्वर सिंह को। 11वें नंबर के कौन है? हरमहेंद्र सिंह। अब ये सबसे ज्यादा बार बने तो इनको हटाने के लिए हमने किसको याद कर लिया? ईश्वर को, यानी कि 12वें नंबर के विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ईश्वर सिंह। नेक्स्ट है 13 को याद रखना है थ्रस्टिंग से। 13 को हमें याद रखना है थ्रस्टिंग। थ्रस्टिंग मतलब प्यासे। हमें प्यासे लोगों पर क्या करना चाहिए? अपनी छत्र छाया बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि हम रोटी के बिना फिर भी काम चल सकता है, लेकिन पानी के बिना काम नहीं चल सकता। 13 मतलब थ्रस्टिंग। थ्रस्टिंग मतलब प्यासे। प्यासे लोगों पर हमें क्या करना चाहिए? अपनी छत्र छाया बनाकर रखनी पड़ेगी। छतर सिंह चौहान। नेक्स्ट है 14 से हमें याद रखना है फोर्ट। 14 से हमें याद रखना है फोर्ट। फोर्ट मतलब किला। अब किला बनवाया है तो किसी बड़े व्यक्ति के लिए, तो हमने किसके लिए किला तैयार किया? अशोक के लिए। 14 मतलब फोर्ट, फोर्ट मतलब किला। हमने किला किसके लिए तैयार किया? अशोक कुमार के लिए। नेक्स्ट है 15 लिफ्टिंग। 15 का राइमिंग वर्ड क्या है? लिफ्टिंग। 15 लिफ्टिंग। अब हमें लिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ी? पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। अब पहाड़ पर क्या है? क्योंकि ये तो कलयुग है, हमें पहाड़ों पर क्या मिल सकती? शांति मिल सकती, यानी कि सतयुग मिल सकता है। सतयुग से हमें याद रखना है सतबीर सिंह काद्यान। 15 मतलब लिफ्टिंग। लिफ्ट हमें क्यों चाहिए? सतयुग में जाने के लिए। सतयुग से सतबीर सिंह काद्यान। नेक्स्ट है 16वें नंबर के। हमने याद किया 11वां नंबर, 16वां नंबर, 18वां नंबर किसका है? हरमहेंद्र सिंह चड्ढा का। सबसे ज्यादा बार 3 बार स्पीकर रहने वाले कौन है? हरमहेंद्र सिंह चड्ढा। नेक्स्ट है 19, 20 और 21। इन तीनों को सिर्फ 2 बार पढ़ना है। कुलदीप शर्मा, उसके बाद बने कंवरपाल गुर्जर। करंट में हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। 19वें नंबर के कुलदीप शर्मा, 20वें नंबर के कंवरपाल गुर्जर और 21वें नंबर के कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। यानी कि करंट में जो 14वीं विधानसभा चल रही है उसके स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। पहली सन्नो देवी, सबसे कम समय तक राव बीरेंद्र सिंह, सबसे लंबे समय तक रहने वाले सरदार तारा सिंह, और सबसे ज्यादा बार बढ़ने वाले कौन है? हरमहेंद्र सिंह चड्ढा। कितनी बार बने?
3 बार। अगर पूछा जाए करंट में कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता। अगर ये पूछा जाए ज्ञानचंद गुप्ता किसके बाद बने हैं, तो कंवरपाल गुर्जर के बाद। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर याद किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि विधानसभा होती क्या है, उसकी जो आरक्षित सीटें हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।